दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के वोट लेने के लिए तमाम पार्टियां ललायित रहती है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो अथवा तमाम अदर दूसरी पार्टियां हो। वो मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर लुभाने के लिए तमाम छोटे बड़े वादे करते हैं कि किसी प्रकार से मुस्लिम समाज हमको अपना नेता मान ले और हमको वोट दे। लेकिन सही मायने में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की भलाई के लिए काम किया? आज के इस वीडियो में मैं रिसर्च करके पाया हूं कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लिए अगर किसी पार्टी ने काम किया है उनकी भलाई के लिए, उनके विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए, उस पार्टी का नाम कोई अन्य पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ ऐसे 5 कामों को गिनवाने का काम करूंगा जिसे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने ही किया है, किसी दूसरे नेता ने नहीं किया है। वह अलग बात है कि आज मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी और अन्य कांग्रेस दलों में जाकर के वोट परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या सही मायने में मुस्लिम समाज के लोगों की असली भलाई, असली उद्धारकर्ता कौन सी पार्टी और वो कौन से नेता हैं? आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऐसे 5 काम जो मुस्लिम समाज के लिए मायावती जी ने किए हैं। सबसे पहला नज़र डालते हैं इस बात की तरफ कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि मुस्लिमों की आबादी कितना है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज की जो कुल आबादी है, परसेंटेज में बात किया जाए तो लगभग 20% है, यानी 19.26 2011 के जनगणना के अनुसार। आज के इस वीडियो में 5 कामों को गिनवाऊंगा जिसको लेकर के आप भी सुनिएगा तो हाँ कहिएगा कि सही मायने में कोई मुस्लिमों का कोई उद्धार करता है, उनकी तरक्की के बारे में सोचने वाला है। उस शख्स का नाम बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है। तो सबसे पहले मैं शुरू से अंत से शुरुआत करूंगा और 1 नंबर पे ले जाकर छोड़ूंगा। 5 नंबर से शुरुआत करूंगा और 1 पे ले जाकर छोड़ूंगा। 1 नंबर पे जो बहन कुमारी मायावती जी ने काम किया है उस सही मायने में काबिले तारीफ है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। नंबर 5, आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज के लोगों को अपने पार्टी के तरफ से बीएसपी के टिकट पर मुस्लिम विधायक बनाए, मुस्लिम सांसद बनाए, मुस्लिम नगर निकाय प्रतिनिधि बनाए और सत्ता में भागीदारी का एक बहुत बड़ा ही अवसर दिया। और आपको कई बड़े मुस्लिम नेताओं को खुद नाम याद होगा जिसे आप जानते हैं, वो तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से निकले हैं। ये रहा बहन कुमारी मायावती जी का वो कार्य जिसे मायावती जी ने राजनीतिक क्षेत्र में मुस्लिमों की भलाई के लिए किया। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बसपा ने अपने पार्टी से टिकट देकर के विधायक बनाया, मुस्लिम विधायक बनाया, मुस्लिम सांसद बनाया और नगर निकाय का जो चुनाव होता है उसके प्रतिनिधि बनाने का काम बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा किया गया। नंबर 4, कानून व्यवस्था यानी मुस्लिम समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यानी कानून व्यवस्था आप देखे होंगे कि तमाम कई सरकारें आई जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की। यानी आप सुने होंगे कि तमाम जो बड़े सांप्रदायिक दंगे होते थे पहले हिंदू मुस्लिम के, उसे बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में पूरा तरीका से समाप्त कर दिया। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में दंगे और सांप्रदायिक हिंसे जो होते थे पहले, उसे 0 टॉलरेंस लाने का काम नीति किसने लाया? बहन कुमारी मायावती जी ने। और सही मायने में 2007 से 2012 तक का जो दौर था, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा में सांप्रदायिक दंगे ना के बराबर हुआ करते थे। जी हाँ, और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी को कहा जाता है कि इन्होंने अपने शासनकाल में मुस्लिम समाज की सुरक्षा कवच की तरह इन्होंने काम किया। ये है चौथा। नंबर 3, आपको बता दूं नंबर 3 है धार्मिक ढांचा और सम्मान। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा
कब्रिस्तानों और चार दीवारी का पूरा तरीके से उन्होंने विकास करने का काम किया। ईद हो चाहे बकरीद हो, ऐसे तमाम इनके त्योहारों पर पूरा कानून व्यवस्था की पूरा कानून व्यवस्था इन लोगों के साथ था और पूरा सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ इनको उत्सव मनाने का मौका देता था। और पुलिस प्रशासन लोग मुस्लिमों की सुरक्षा अगर नहीं देते थे तो उस दौर में उनकी खैर नहीं होती थी बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में। और मुस्लिम समाज के धार्मिक कार्यक्रमों में बिजली पानी की व्यवस्था कराने का काम किया, सर सफाई कराने का व्यवस्था करने का काम बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में तमाम पदाधिकारी किया करते थे। नंबर दूसरा, छात्रवृत्ति और आर्थिक मदद। जी हाँ, बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ला करके बहन कुमारी मायावती जी ने जो धार्मिक अल्पसंख्यक जिसे माइनॉरिटी कहा जाता है, यानी मुस्लिम समाज को, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ऐसे तमाम लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था लाया था बसपा सुप्रीमो मायावती जी से। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता था। और उस दौर में बहन कुमारी मायावती जी ने हजारों मुस्लिम छात्र इससे लाभान्वित हुए और कई लोग सक्सेसफुल हुए इसका लाभ लेकर के। और पहला यानी एक नंबर पे पहला और आखिरी जिसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने वो काम किया जिसे किसी भी मुस्लिम समाज को नहीं भूलना चाहिए, जिसे बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किया वो सही मायने में किसी भी सरकार ने नहीं करके दिखाया जिसे मायावती जी ने किया। जी हाँ, नंबर एक और आखिरी है शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा कोई काम किया है उस शख्स का नाम खुद बहन कुमारी मायावती जी है। आप जान लीजिए कि सन 2009 में, जी हाँ 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनी बसपा सुप्रीमो मायावती जी की, तो सरकार के दौरान जब 2009 ईस्वी आया तो उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने 2009 में कांसीराम, मान्यवर कांसीराम उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। जी हाँ, आज भी आप देख सकते हैं कि लखनऊ के अंदर कांसीराम उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनवाया और इसकी स्थापना 2009 में किया, जिसको आपको बता दूं कि यह सीधे मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ सबसे ठोस और संस्थात्मक काम माना जाता है। जी हाँ, इंस्टीट्यूशनल काम में अगर सबसे बड़ा योगदान मायावती जी का है तो वो है कि मान्यवर साहब कांसीराम उर्दू फारसी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया सन 2009 में, जो लखनऊ में पड़ता है। आप कभी जाइएगा लखनऊ तो आप देख सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य था मुस्लिम और उर्दू फारसी पढ़ने वाले छात्र उनको उच्च शिक्षा की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के अंदर ही हो जाए, किसी दूसरे राज्य और किसी दूसरे देशों में न जाना पड़े। मैं आपको उर्दू फारसी विश्वविद्यालय का तस्वीर भी साझा करूंगा, आप देखिएगा। देखिए ये तस्वीर है, मैं तस्वीर भी लगा भी दूंगा। यही वो तस्वीर है जिसे बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 2009 में राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुस्लिमों के लिए देश का पहला, जी हाँ, जो काम किसी ने नहीं किया उसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने किया कि देश का सबसे पहला उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनवाने का काम किया। जी हाँ, जिसका नाम मानवर श्री कांसीराम जी उर्दू फारसी अरबी मानवर श्री कांसीराम जी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जिसे किसी भी सरकार ने बनाने का नहीं किया काम। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैंने 5 काम ही गिनवाए। हालांकि मायावती जी ने अपने शासनकाल में इससे कहीं ज़्यादा काम किया, मैंने सिर्फ 5 कामों को गिनवाने का काम किया जिसे मायावती जी ने अपने शासनकाल में मुस्लिम समाज के लिए किया। लेकिन दुख का बात यह है कि इतना चीज करने के बाद भी मुस्लिम समाज दरी बिछाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज तो गया ही गया, साथ में कुछ % दलित समाज भी गया और उसका नतीजा भुगत रहे हैं। जी हाँ, उसका नतीजा भुगतना शुरू कर दिए हैं दलित समाज की। किस प्रकार से मुस्लिम समाज और दलित समाज पे
अत्याचार, शोषण, जुल्म बढ़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी से छिपा नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, फिर उसी समीकरण को बांधने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक बार फिर से स्ट्रेटजी है कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक होगे अत्याचार, दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। इस कॉन्सेप्ट पे मायावती जी जो है डीएम समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि डीएम समीकरण ऑफिशियली घोषणा नहीं है, लेकिन मायावती जी का जिस तरह से रवैया, जिस तरह से उनका कार्यभार है, जिस तरह से मुस्लिम समाजों को जोड़ने की कोशिश लगातार कर रही हैं, ऐसे लोग आशा लगा रहे हैं कि डीएम समीकरण इस बार रंग लाएगा। जी हाँ, रंग इसलिए भी लाएगा क्योंकि जिस प्रकार से जितनी आबादी मुस्लिम समाज का है, उतनी आबादी लगभग दलित समाज का भी है। कुल मिलाकर अगर डीएम समीकरण सक्सेसफुल हो जाता है तो ना मुस्लिम सपा और कांग्रेस का दरी बिछाएगा और ना ही दलित भी किसी के आगे पीछे इर्द गिर्द घूमेगा। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार 2027 में बन सकती है। तो बाकी आज के इस वीडियो में बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा जो 5 काम है मैंने गिनवाने का काम किया है, इस 5 कामों को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।